हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। इसको लेकर आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, जो एक न्यूज वायरल होगी उसके परिप्रेक्ष्य में। तो आइए हम लोग पूरी बातों को समझ लेते हैं कि ये है क्या। जो भी बच्चे इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने आप लोग अपनी स्टडी में कंटिन्यूअस नहीं बन सकते हैं, माइंड सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो जो आप लोगों के सामने जो वायरल हो रही है न्यूज़, उसको भी देखिए और मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा वो भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हर एक बातों को समझाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले जो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड जो भर्ती है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसकी जो योग्यता है और इसमें कला और ललित कला जो बातें कही जा रही हैं उसको समझना जरूरी है। पहली बात, जो पहली बार इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होने चाहते हैं, सहायक अध्यापक जो एलटी ग्रेड भर्ती है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होती है। और लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जो कला के टीचर होते हैं, वो राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होते हैं। बहुत ही अच्छी सुख सुविधाओं वाला ये विद्यालय होता है। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। लोक सेवा आयोग के द्वारा जब वैकेंसी रिलीज की जाती है तो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए जो सीटें हैं वो अलग अलग होती हैं। 2018 में बहुत ही अच्छी सीटें आई हुई थी, लेकिन योग्यता विवाद होने के कारण और जो इनकी कट ऑफ जो बाउंड्री था, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर नहीं कर पाया तो सीटें खाली चली गई थी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चयन की प्रक्रिया और इसकी योग्यता के बारे में। जो ये न्यूज वायरल हो रही है वो भी आप लोग समझिए। देखिए, इसकी योग्यता लोक सेवा आयोग ने पिछली बार क्या रखा था वो सेम आयोग रख भी रहा है। पिछली बार आयोग ने जो इसकी योग्यता रखा था कि संबंधित विषय में आपके पास कला की डिग्री होनी चाहिए या ललित कला की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता आपके पास है तो आप इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। अब स्नातक डिग्री के साथ क्या शर्तें रखी गई हैं उसको भी आप लोग समझ लेते हैं। पिछली बार जो रखा गया था कि आपके पास कला और ललित कला के डिग्री के साथ आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, चाहे आप कला वाले हों चाहे ललित कला वाले हों। इनके लिए भी बीएड अनिवार्य था और कला वालों के लिए भी बीएड अनिवार्य था। और ये बातें कब कही गई थी? 2018 में कही गई थी। लेकिन इस बार जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये विवादों का कारण था, इसीलिए इसको सुलझाया जा रहा है। और बहुत सारे विषयों में जो विवाद होने के कारण वैकेंसी नहीं आ पा रही थी, तो अब लगभग सुलझ जाने की कगार पे है। तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज होगी। वही आप लोगों के सामने जो न्यूज है वो वायरल हो रहा है। तो अब क्या होने वाली है इसकी योग्यता, अब समझ लीजिए। योग्यता जो होगी वो स्नातक ही होगी और इसमें जो कला के कैंडिडेट होंगे और ललित कला के जो योग्यता होगी वो तो रहेगी ही। अब इसमें शर्त क्या है? देखिए, ये जो कला की बात ही कही जा रही है, जो बच्चे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट होते हैं वो जो होते हैं ये कला वाले हैं, और जो ललित कला जो है वो बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वाले कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में होती है। तो जो ये बीए वाले होते हैं, जो याद रखेंगे कौन, बीए के कैंडिडेट जो ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए होते हैं बीए, तो इनके लिए जो योग्यता है, पहली बात तो आप 3 वर्षों तक आप एक संबंधित सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे छोड़ दिए रहते हैं तो नहीं, 3 वर्षों तक आप पढ़े हों एक सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग। और आपके साथ इस वैकेंसी में एक शर्त रखी गई है कि आपके पास जो है वो बीएड डिग्री जो है वो होनी चाहिए, अर्थात बीए स्नातक और बीएड अगर आपके पास है तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। बीएड आपके लिए कंपलसरी है। और ये बातें किसके लिए है? बीएड ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के लिए। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी बीएड ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनके पास बीएड कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे, वरना बाहर कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, पहली पॉइंट थी, दूसरी पॉइंट आपके पास ललित कला थी। 2018 में ललित कला जो बीएफए वाले कैंडिडेट थे उनके लिए भी बीएड अनिवार्य था, लेकिन जो विवाद का कारण था इस बार इसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे ललित कला के कैंडिडेटों के लिए। तो ललित कला में कौन कौन बच्चे इन्वॉल्व होंगे इस वैकेंसी में? तो वो होंगे बीएफए के कैंडिडेट और बीवीए के कैंडिडेट
MFA के कैंडिडेट और MBA के कैंडिडेट, ये जितने भी बच्चे हैं इस कोर्स को करने वाले, वो सभी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। आपके पास बीएड है या बीएड नहीं है, वो आप इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। इस बार ये ही न्यूज़ आपके सामने वायरल हो रही है। जितने भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के KBS, NBS, जो EMRS की वैकेंसी है, आप सभी लोग जानते हैं कि BFA और BBA, MFA वालों के साथ बीएड कंपलसरी नहीं है। वही जो बातें हैं वो आज राजकीय इंटर कॉलेज में देखने को मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों को जो लोग जानते हैं वो, क्योंकि BFA और BBA जो होता है ये 4 वर्षों का कोर्स होता है। कितने वर्षों का? 4 ईयर का होता है। और ये जो होता है वो 2 ईयर का होता है। ये अपने आप में खुद एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। तो आप सभी लोग ये बातें समझ चुके होंगे। सिंपल BFA, BBA, MFA, MBA जो भी कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए बीएड की बाध्यता नहीं है और अब विवादों से कारण छूट चुका है। तो आप सभी लोग जितने भी BFA के कैंडिडेट हैं वो अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट हों और अपनी पढ़ाई को कंपलसरी करें। आने वाले टाइम में इसको तोड़ कर रखिए, जितने भी मेरे बच्चे हैं, और सभी लोग जुट जाइए। ठीक है, अब विवाद का कारण जो है वो सुलझने वाला है। तो ये एक सिंपल सी बातें थी। यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी सबसे बड़ी बात है, इस बार आप लोगों को हल्के में इस पेपर को मत लीजिएगा। इस बार जो है आप लोगों का प्री भी होगा और मेंस भी देखने को मिलेगा। मतलब प्री भी देखने को मिलेगा, मेंस भी देखने को मिलेगा। पिछली बार जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी तो सिंपल एक पेपर हुआ था। कितना? एक पेपर हुआ था। और एक पेपर में बहुत सारे जो हैं नकल भी हुए थे, बहुत सारे कॉलेजों में नकल भी हुए थे और बहुत विवादों का कारण भी रहा था। लेकिन छोड़िए, ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है। इस बार लोक सेवा आयोग ने अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। प्री कराएगा और मेंस कराएगा और इंटरव्यू भी कराएगा। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। अब प्री में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? पिछली बार जो हुआ था वही सेम रहेगा प्री का भी पैटर्न। तो प्री जितने भी पहली बार इन्वॉल्व हो रहे हैं वो समझ लेंगे प्री में क्या था। प्री में देखिए दोस्तों, पिछली बार क्या था? 150 क्वेश्चन थे। इसमें 150 में जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके जनरल स्टडी से क्वेश्चन थे। किससे? जनरल स्टडी से क्वेश्चन थे। और 120 क्वेश्चन जो थे वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी से थे और 120 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से थे। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन जो थी आपको 2 आवर दी गई थी, 2 घंटे का समय था। इसमें जो कट ऑफ जो बाउंड्री रखी गई थी वो 40% रखी गई थी। मतलब 40% लाना अनिवार्य है इसमें। और जो SC ST के लिए थे उनके लिए 30%। ये कट ऑफ बहुत सारे बच्चे 2018 में क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी सीटें रिक्त चली गई थी। तो ये जो इस बार भी 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें